जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है खोरठा भाषा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको 51 प्रश्न करवाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए अब मैं 52 नंबर से करवाने जा रहा हूँ। सवाल है कि श्रीनिवास पानुरी के लिखल कविता ला गए, यानी श्रीनिवास पानुरी का जो कविता लिखा हुआ है वो कौन सा है। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, हम इन सब एक। चलिए अगला एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, चाभी काठी नाटक कौन साल दोबारा प्रकाशित भेल रहे। ये नाटक का नाम है चाबी काठी। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 2006 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला है, तितकी पत्रिका के पहल संपादक लागत। तितकी पत्रिका का पहला संपादक कौन है? तो देखिए कौन था, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनिवास पानोरी, याद रखिएगा। और तितकी पत्रिका पहल कौन साल प्रकाशित भेल रहे? तो 1951 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1951 ईस्वी में। आगे है, खोरठा साहित्य के जनक के नाम बताओ। तो देखिए खोरठा साहित्य का जो जनक है उसका नाम है श्रीनिवास पानोरी। कौन है? श्रीनिवास पानोरी खोरठा साहित्य के जनक है, यानी आप उसको फादर ऑफ खोरठा बोल सकते हैं, श्रीनिवास पानोरी, याद रखिएगा। चलिए अगला है, खोरठा साहित्य परिषद के गठन भेल रहे। खोरठा साहित्य परिषद का गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब सारा सवाल आता है। ये हो जाएगा आपका 1991 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में। चलिए आगे है, मातृभाषा खोरठा पत्रिका के प्रकाशन बछर बताओ। यानी तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? मातृभाषा खोरठा पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में, याद रखिएगा। ये जो 3-4 प्रश्न मैंने पहले बताया ये परीक्षा में ज़्यादातर आता है, इसको पूरा गौर करके देखिएगा। आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको भी आप देख लीजिएगा। पानोरी जी के रचना लगे। पानोरी जी का रचना कौन है इसमें से आपको इसमें बताना। देखिए पानोरी जी का रचना मेघदूत भी है, उद्वासल कर्ण भी है, दिव्य ज्योति भी है, यानी तीनों है। यानी तीनों है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, हम सब एक कविता लागे। हम सब एक जो है कविता लागे, तो किसका कविता है? हम सब एक जो है कविता किसका कविता, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो कविता है ना, ये कविता आपका है पानुरी जी का। किसका है? पानुरी जी का। मैंने पहले भी आपको बताया, पानुरी जी का, इसको याद रखिएगा। झार पात केकर उपनाम लागे। देखिए झार पात केकर उपनाम लागे, ये आपको बताना है। तो झार पात जो है ना, झार पात वो एके झा का उपनाम है। मैं उपनाम पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसको आप देखिएगा। वो वीडियो मैं आज रात 9 बजे या फिर कल सुबह 8 बजे डालूँगा। चलिए अगला सवाल है, कविता पुराण के लिखवैया का नाम बताओ। तो कविता पुराण का लिखवैया कौन है, यानी कविता पुराण के लेखक कौन है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए के झा। ए के झा का पूरा नाम आप कमेंट कीजिएगा। हम पिछले वीडियो में इनका पूरा नाम बताए हैं, ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा। चलिए अगला सवाल है, कविता पुराण में कई गो कविता है, यानी कविता पुराण में कितने कविता हैं ये आपको बताना है। तो देखिए कविता पुराण जो है उसमें आपका 27 कविता है। कितना कविता है? 27 कविता, याद रखिएगा। चलिए, खोरठा काठे पैदिक खड़ी के लिखल हथे। खोरठा काठे पैदिक खड़ी के लिखल हथे, यानी इसको किसने लिखा है? तो देखिए ये जो है इसको लिखा है ए के झा ने, याद रखिएगा। चलिए अब है, खोरठा काठे पैदे खड़ी पहल प्रकाशन बताओ। यानी खोरठा जो ये जो पुस्तक है इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो देखिए इसका पहला जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन बी, 1984 में, याद रखिएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा किस तरह आपको वीडियो लग रहा है। और सवाल है, खोरठा काठे पैदिक खड़ी दूसरा प्रकाशन बताओ। इसका दूसरा प्रकाशन कब है हुआ था? पहला प्रकाशन कब हुआ था? तो पहला प्रकाशन मैंने आपको बताया, एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। पहला प्रकाशन कब हुआ था एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। तो और दूसरा प्रकाशन कब हुआ? तो दूसरा प्रकाशन जो है वो हुआ था आपका 2012 में, याद रखिएगा। चलिए 2012 में, याद रखिएगा। अगला है, खोरठा काठे पैदिक खड़ी के प्रकाशक बताओ। चलिए इसका प्रकाशक कौन है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका प्रकाशक जो है वो आपका है ऑप्शन ए, झारखंड झरोखा। झारखंड झरोखा। चलिए अगला है, मेका मेकी ना मेट माट रचना लगे। मेका मेकी ना मेट माट रचना किसका है?
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये जो रचना है ये कौन सा रचना है? तो ये रचना आपका एक क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। चलिए, और मेकामेकी ना मेटमाट लिखल हथे, यानी किसने लिखा था? देखिए, ये एक नाटक है और किसने लिखा था? तो लिखा था अजीत कुमार झा ने, याद रखिएगा। चलिए, मेकामेकी ना मेटमाट में कई गो खंड है? इसमें के गो खंड है? तो इसमें देखिए आपका 4 खंड है। कितना खंड है? 4 खंड है। मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चलिए, अगला है खोरठा लोक कथा किताब के संपादक के नाम बताओ। तो खोरठा लोक कथा किताब का संपादक का नाम क्या है? तो इसका नाम एकदम इजी है, A.K. झा है। चलिए, याद रखिएगा, पानुरी जी और A.K. झा के बारे में ज़्यादा सवाल आता है। जिसे एक सवाल है, जिंदगी टो के लिखल हथे। हाँ, तो खोरठा लोक कथा किताब के संपादक के नाम बताओ। तो क्या बताया था मैंने अभी? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा है जिंदगी टो के लिखल हथे। जिंदगी का टो के लिखल हथे, मैंने पहले भी बताया है, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ। ये जो है ये आपका चितरंजन महतो ने लिखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए, इसमें जो सवाल मैं दे रहा हूँ सब परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। आगे है जिंदगी टो के अर्थ बताओ। जिंदगी टो का अर्थ आपको बताना है। देखिए, जिंदगी टो का जो अर्थ होता है वो होता है आपका जिंदगी को खोजना, यानी जिंदगी को खोजना, जीवन को खोजना। चलिए, जिंदगी टो कैसन रचना लगे। देखिए, जिंदगी टो किस तरह का रचना है? तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। चलिए, एक दिन मैं इस कहानी को आपको जरूर पढ़ाऊंगा, आप देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। चलिए, अगला है जिंदगी टो के प्रमुख नायक लागे। जिंदगी टो का प्रमुख नायक कौन है? तो देखिए, इसका जो प्रमुख नायक है वो आपका है ऑप्शन ए, राजेश, याद रखिएगा। चलिए, आगे है जिंदगी टू के प्रमुख नायिका के नाम बताइए। इसका नायिका का नाम बताना है। तो नायिका जो है वो है आपका ऑप्शन डी, सबिता। चलिए, अगला है खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण के लिखल हथे। खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण के लिखल हथे, यानी व्याकरण खोरठा का किसने लिखा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? A.K. झा। चलिए, अगला है खोरठा काठे गैदिक खंडी के लिखल हथे। देखिए, इसको किसने लिखा है? सवाल घूम फिर के वहीं पर आ रहा है। तो इसको लिखा हुआ है आपका A.K. झा ने, याद रखिएगा। A.K. झा खोरठा के एक अच्छे ज्ञाता थे। चलिए, अगला है तातल आर हेमाल के लिखवैया के लागत, यानी तातल आर हेमाल को किसने लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक, याद रखिएगा। आगे है तातल आर हेमाल में कई गो कविता है। तातल आर हेमाल में कई गो कविता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें लगभग आपका कविता है ऑप्शन सी, 25 गो, याद रखिएगा। तातल के मतलब क्या होता है? देखिए, तातल का मतलब होता है गर्म और हिमाल का मतलब होता है ठंडा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। विनोद कुमार कहाँ के रहोइया लागत। विनोद कुमार कहाँ के रहने वाले हैं, ये सवाल कहने का मतलब है। तो विनोद कुमार जो है, विनोद कुमार आपका रहने वाला है हजारीबाग के। चलिए, अगला है सोन माटी संग्रह लागे। सोन माटी क्या चीज़ है? तो कौन चीज़ का संग्रह है? तो कहानी का संग्रह है। सोन माटी कहानी का संग्रह है। अगला सवाल है विनोद कुमार के कहानी संग्रह के नाम बताइए। तो विनोद कुमार का जो कहानी का संग्रह है उसका नाम क्या होगा? तो सोन माटी, याद रखिएगा। चलिए, सवाल घूम फिर के आ सकता है कि सोन माटी का लेखक कौन है? तो विनोद कुमार, याद रखिएगा। चलिए, दो पहला जोड़रा लेखक के नाम बताइए। तो दो पहला जोड़रा लेखक के नाम क्या है? तो इसका नाम है विनोद कुमार, याद रखिएगा। चलिए, सारी कहानियाँ मैं एक दिन पढ़ाऊँगा आपको। बोनेग डाक लेखक के नाम बताइए। तो देखिए, बोनेग डाक लेखक के नाम क्या होगा? तो बोनेग डाक लेखक का जो नाम है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोद कुमार, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? फिर मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।